इसरो ने एक बार फिर कर दिखाया कमाल। पुष्पक विमान ने लगातार तीसरी बार सफल लैंडिंग कर रचा इतिहास। क्या अंतरिक्ष में भारत करेगा चीन और अमेरिका का पत्ता साफ? जी हां दोस्तों, इसरो ने अपने RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की लगातार तीसरी बार सफल लैंडिंग करवाकर इतिहास रच दिया है। आज से कुछ साल पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने यह देखा कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और स्पेस एक्स से लेकर चीनी स्पेस एजेंसी तक हर कोई रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर्स बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए इस टेक्नोलॉजी पर समय और पैसा बर्बाद न करते हुए हम एक ऐसा लॉन्च व्हीकल ही बना देते हैं जो अंतरिक्ष में जाएगा, सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ेगा और एक हवाई जहाज की तरह वापस पृथ्वी पर आकर लैंड कर जाएगा। इस महत्वाकांक्षी सपने के साथ साल 2012 में जब इसरो ने पुष्पक पर काम करना शुरू किया था तो अमेरिका और चीन ने भारत का काफी मजाक बनाया था, लेकिन पुष्पक ने सक्सेसफुल लैंडिंग की हैट्रिक लगाकर मजाक उड़ाने वालों की बोलती बंद कर दी है। तो इसरो ने कैसे किया पुष्पक का सफल परीक्षण और कैसे ये विमान स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड में इसरो के भविष्य को बदल कर रख देगा, जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले इसरो की इस ऐतिहासिक जीत के लिए एक वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए। 23 जून 2024 भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने RLV LEX-03 यानी तीसरे लॉन्च एक्सपेरिमेंट की तैयारियां शुरू की। इसरो की मदद के लिए इंडियन एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर लॉन्च साइट पर पहुंच चुका था। इसरो की टीम ने एयरफोर्स के इस बाहुबली चॉपर में पुष्पक RLV को लोड किया। फिर चिनूक ऊंची उड़ान भरते हुए पुष्पक को 14,000 फीट यानी 4.2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले गया और नीचे की तरफ फेंक दिया। आपको बता दें कि पुष्पक ऑटोनोमस लैंडिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है, यानी इस लॉन्च व्हीकल में किसी पायलट के बैठने की जगह नहीं है, बल्कि ये खुद अपनी लैंडिंग साइट को आइडेंटिफाई करता है और वहां लैंड कर जाता है। इस मिशन के पहले इसरो ने 2 बार पुष्पक की टेस्टिंग कर ली थी और ये फाइनल टेस्ट था, जिसमें पास होते ही ये लॉन्च व्हीकल इसरो के लिए अंतरिक्ष में कामयाबी के नए दरवाजे खोलने वाला था। इसलिए अमेरिका से लेकर चीन तक हर स्पेस सुपर पावर देश की नजर भारत पर टिकी हुई थी। वहीं इसरो इस परीक्षण को बेंगलुरु से करीब 220 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग जिले के चल्लकेर में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में कर रहा था। जहां पहुंचे इसरो के वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कन तो तब बढ़ती है जब चिनूक चॉपर इस करोड़ों के लॉन्च व्हीकल को 14,000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल करवा देता है, क्योंकि उस वक्त अचानक से हवाओं की रफ्तार तेज हो गई और मौसम बिगड़ रहा था। ऐसे में पुष्पक के लिए ये बड़े इम्तिहान की घड़ी थी और अगर इसका ऑटोनोमस लैंडिंग सिस्टम ऑन नहीं होता तो ये जमीन पर गिरकर तबाह हो जाता। इस प्रोजेक्ट पर लगे 100 करोड़ रुपए आग की लपटों में आकर धुआं हो जाते, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने पुष्पक को इतनी सटीक तरीके से बनाया था कि चिनूक से अलग होते ही उसका ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस को ऑन कर दिया गया और अपने लैंडिंग रनवे की तरफ वो बढ़ने लगा। धुएं के घने बादल छोड़ते हुए पुष्पक रनवे की तरफ बढ़ रहा था, तब वो हवा में तैरते हुए परिंदे से कम नहीं लग रहा था। अब इसरो के वैज्ञानिकों की बढ़ती धड़कनों के साथ आखिरकार पुष्पक विमान रनवे के पास पहुंचा और उसने अपने पिछले दोनों पहियों को रनवे से टच किया। इस वक्त पुष्पक की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि आमतौर पर किसी लड़ाकू विमान से कहीं ज्यादा है। लैंडिंग के वक्त एक फाइटर जेट की स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ऐसे में पुष्पक की स्पीड में तेज गिरावट लाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसमें एक पैराशूट लगाया था। इस ब्रेक पैराशूट को खोलकर पुष्पक अपनी गति को घटाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक लेकर आया, जिसके बाद इसने खुद ही लैंडिंग गियर ब्रेक की मदद से रनवे पर ब्रेक लगाई। पुष्पक के रुकने के साथ ही ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, जिसे देखकर स्पेस रेस में भारत के साथ कंपटीशन कर रहे चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों की सांसें थम गई थी, क्योंकि PSLV के बाद अब इस पुष्पक RLV के जरिए इसरो अपने मिशंस को और ज्यादा अफोर्डेबल कर पाएगा, जिसके बाकी स्पेस एजेंसी को गहरी चोट पहुंचेगी। दोस्तों, हो सकता है कि पुष्पक आपको देखने में काफी छोटा लग रहा हो, लेकिन बता दें कि यह छोटा आकार सिर्फ टेस्टिंग के लिए ही बनाया गया था।
आगे चलकर ये स्पेस शटल का आकार बड़ा हो जाएगा और सैटेलाइट के अलावा एस्ट्रोनॉट्स को भी अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। इतना ही नहीं, इसके जरिए पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे खराब सैटेलाइट को फिर से रिपेयर किया जा सकेगा। अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने में अब नई क्रांति आ रही है और जब बार बार एक ही रॉकेट लॉन्च किया जाएगा तो हर मिशन में तबाह हो रहे महंगे रॉकेट का खर्चा बचेगा और स्पेस मिशन काफी ज्यादा किफायती हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि रीयूजेबल लॉन्च टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। तो बता दें कि एक लॉन्च व्हीकल के दो हिस्से होते हैं, पहला रॉकेट और दूसरा उस पर लगा स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट, जिसे पृथ्वी के वातावरण से बाहर ले जाकर ऑर्बिट में छोड़ने का काम रॉकेट करता है। इस वक्त दुनिया भर की ज्यादातर स्पेस एजेंसीज लॉन्च के बाद रॉकेट या बूस्टर्स को समुद्र में गिरा देती हैं, यानी दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन रीयूजेबल टेक्नोलॉजी की मदद से रॉकेट को सही सलामत लैंड करवाया जा सकता है, जिसके बाद उसकी हल्की फुल्की मरम्मत करके और नया ईंधन भरकर उसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वक्त एलन मस्क की प्राइवेट स्पेस कंपनी SpaceX रीयूजेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो लोग रॉकेट के नीचे हिस्से यानी बूस्टर्स को बचाते हैं, जबकि इसरो का पुष्पक लॉन्च व्हीकल रॉकेट के ऊपरी हिस्से को बचाएगा, जो बूस्टर्स के मुकाबले काफी जटिल और महंगा होता है। वहीं पुष्पक का ऑटोनोमस लैंडिंग सीक्वेंस इसे सीधा रनवे पर ही लैंड करवाएगा, जिससे इसे दूर समंदर में जाकर रेस्क्यू कर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसरो पुष्पक पर REX यानी कि रिटर्न टू फ्लाइट एक्सपेरिमेंट और स्केमजेट प्रपल्शन एक्सपेरिमेंट करेगा। इसी के साथ पुष्पक लॉन्च व्हीकल साल 2030 तक उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये जानकर गर्व होगा कि जहां नासा को एक सैटेलाइट लॉन्च करने में 5000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च होता है और रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर बनाने वाली अमेरिकी कंपनी SpaceX के एक लॉन्च की लागत करीब $50 मिलियन यानी 400 करोड़ रुपए है, वहीं इसरो के PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से एक सैटेलाइट लॉन्च करने का खर्चा 135 से 200 करोड़ रुपए के बीच आता है, जो पहले ही दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज से काफी ज्यादा कम है। लेकिन पुष्पक की सफलता के बाद यह खर्चा 10 करोड़ से भी कम हो जाएगा, जिसे देखते हुए सिंगापुर और जापान से लेकर दर्जनों देश इसरो के पास अपने सैटेलाइट लॉन्च की 5 साल पहले एडवांस में बुकिंग करवाने के लिए भी तैयार हैं। इतना ही नहीं, मार्स कोलोनाइजेशन मिशन में जहां SpaceX का अंदाजित बजट $100 बिलियन है, वहीं इसरो अपनी इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से इस मिशन को 5 गुना कम खर्चा करने में सिर्फ $20 बिलियन में ही कर पाएगा। पुष्पक लॉन्च व्हीकल के अलावा इसरो ने अपने कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया है, जैसे कि गगनयान, चंद्रयान 4, मंगलयान 2 और निसार यानी नासा इसरो सैटेलाइट। इन सभी मिशंस के बारे में संक्षिप्त में जाने तो गगनयान मिशन में इसरो ने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया है जो भारतीय एस्ट्रोनॉट को पहली बार अंतरिक्ष में ले जाएगा, जहां वो पृथ्वी की 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में 3 दिनों तक घूमते हुए कई एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसके बाद गगनयान का लैंडर उन्हें सही सलामत पृथ्वी पर वापस ले आएगा। ये मिशन अगले साल यानी 2025 में किया जाएगा। गगनयान के बाद चंद्रयान 4, चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद इसरो चंद्रयान 4 मिशन पर काम कर रही है। ये एक सैंपल कलेक्शन मिशन है जिसमें विक्रम लैंडर चांद पर लैंड करेगा और अपने रोबोटिक आर्म से वहां के मिट्टी और पत्थरों के सैंपल कलेक्ट करेगा और पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। इस मिशन को साल 2026 में लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान 2, साल 2013 में लॉन्च किया गया मंगलयान 1 इसरो का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था, जिसमें एक ऑर्बिटर को मंगल ग्रह की ऑर्बिट में सिर्फ 6 महीनों तक के लिए भेजा गया था, लेकिन इसरो की उन्नत टेक्नोलॉजी की वजह से यह मिशन 7 साल और 6 महीने तक चला और अप्रैल 2022 में मंगलयान से लास्ट कनेक्ट के बाद इसरो अब मंगलयान 2 लॉन्च करने की प्लानिंग में लगा हुआ है, जिसे 2027 के लिए शेड्यूल किया गया है। निसार, दोस्तों, नासा इसरो सार नामक ये सैटेलाइट पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में लॉन्च की जाएगी, जो पृथ्वी के इकोसिस्टम, वेजिटेशन, बायोमास, समंदर के स्तर में बदलाव, तेजी से पिघल रही बर्फ के पिघलने की गति, ग्राउंड वाटर लेवल्स और भूकंप, सुनामी एंड लैंडस्लाइड जैसी कुदरती आपदाओं के बारे में पूरी जानकारी देगी। कुल मिलाकर यह पृथ्वी के हर पहलू की मैपिंग करेगी। फिलहाल दोस्तों, अब आप पुष्पक लॉन्च व्हीकल की ऐतिहासिक सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दीजिए और ये भी बताइए कि स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड में इसरो का फ्यूचर कैसा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके देश के लिए दिन रात
मेहनत कर रहे इसरो के वैज्ञानिकों को सपोर्ट कीजिए और ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।